बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे हवाला पहला सैमुएल पहला बाब 10 आयत। और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और ज़ारो ज़ार रोने लगी। अजीजों, पहले सैमुएल के पहले बाब में से मैं आज जो आपके सामने कलाम पढ़ने को हूँ, उसमें एक ऐसी औरत का जिक्र है जो बेऔलाद थी। ये अल्काना की बीवी थी और अल्काना की 2 बीवियां थी, हन्ना और फनाना। फनाना औलाद वाली थी जबकि हन्ना बेऔलाद थी। फनाना चूंकि औलाद वाली थी, हन्ना को चढ़ाती थी। हन्ना को बेऔलाद होने की वजह से फनाना उसको चढ़ाती थी, जिसकी वजह से हन्ना बहुत दुखी थी। हन्ना खुदावन के घर में गई और जैसा हमने अभी 10वीं आयत में पढ़ा कि वो बहुत दिलगीर थी, दुखी थी इस बात के लिए कि वो बेऔलाद है और हन्ना उसको चढ़ाती है। वो खुदावन के घर में गई और जाकर उसके सामने ज़ारो ज़ार रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और तड़पते दिल के साथ खुदावन से दुआ करने लगी। अब दुआ उसने क्या की है, ये हम 11वीं आयत में पढ़ेंगे। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल जुलजलाल, रब्बुल फ़ाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को औलादे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी। आमीन। कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। अब मेरे अजीजों, इस हवाले में हन्ना खुदावन से दुआ कर रही है और खुदावन से कह रही है कि खुदावंद मेरी मुसीबत पर नजर कर। अजीजों, क्या हन्ना की मुसीबत और दुख खुदावंद से पोशीदा थे? क्या सचमुच खुदा उसको भूल चुका था? खुदावंद अपने लोगों को नहीं भूलता, वो अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलता। वो सिर्फ आपके ईमान की हद देखना चाहता है कि आप किस हद तक ईमान पर खड़े हैं, किस हद तक ईमान पर खड़े रह सकते हैं। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदावन को पसंद आना नामुमकिन है। तो खुदावन जो हन्ना के ईमान को जानता था, उसके ईमान से बाखबर था और खुदावन उसकी दुआ को सुन रहा था। और हन्ना रोते हुए पूरी तड़प के साथ, दुखी दिल के साथ खुदावन से दुआ कर रही थी और मिन्नत कर रही थी और मिन्नत के साथ साथ मन्नत भी मांग रही थी। मन्नत भी मान ली उसने कि खुदावंद, अगर तू मुझे बेटे से नवाजता है तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए नजर कर दूंगी। आप जानते हैं उसकी बेखुदी को देखते हुए क्या हुआ? क्योंकि वो दुआ इस कदर मगन हो के, इस कदर खुदावंद के सामने अपने दिल को खोल कर बयान कर रही थी और बगैर आवाज निकाले वो दुआ कर रही थी और उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद थी, होंठ हिल रहे थे और आंसू जारी थे। और उसकी इस बेखुदी की कैफियत को देखते हुए एली काहन ने कहा कि ये औरत नशे में है। लेकिन हन्ना ने कहा, नहीं मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं, बल्कि मैं तो एक गमगीन औरत हूँ जो खुदावंद के सामने अपना दिल उंडेल रही हूँ, अपने दुख बयान कर रही हूँ। तो अपनी लोंडी को खबीस ना समझ, मैं खबीस नहीं। अजीजों, वो खबीस नहीं थी, वो गुनाहगार नहीं थी, वो तो सिर्फ तड़पते दिल के साथ औलाद के लिए दुआ मांग रही थी। और जब उसने एली काहन से कहा कि मैं तो दुखों की मारी अपने दुख खुदा के सामने बयान कर रही हूँ कि मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज, और फिर खुदावंद के सामने अपने दिल का हाल जो उसने खुदावंद के सामने बयान किया था, एली काहन को जब सारा कुछ बताया तो एली काहन को उस पर रहम आया। एली काहन ने उसके लिए दुआ की। 20 आयत में हम देखते हैं, एली काहन ने जब उसके लिए दुआ की तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। सैमुएल हन्ना की दुआओं का जवाब था जो उसने खुदावंद से मांग कर पाया। अजीजों, यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे हन्ना ने खुदावंद से फरियाद करके बेटे सैमुएल को खुदावंद से मांग कर पाया।
अब हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ हन्ना के आंसू बहाने की वजह से ही उसकी दुआ सुनेंगे। इस दुआ में उसने एक और भी तो चीज कही है। इस दुआ में उसने एक मन्नत भी तो मानी थी। अब देखना ये है कि क्या वो मन्नत पे पूरी उतरी। क्या उसने जो खुदावंद से मन्नत मांगी थी, क्या उसने उसको पूरा किया। उसके लिए हम हवाला देखेंगे इसी बाब का, पहले बाब की 24 से 28 आयत को पढ़ेंगे हम, कि जब खुदावंद ने उसको बेटे से नवाजा तो क्या उसने किया। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सेला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ए मेरे मालक, तेरी जान की कसम, ए मेरे मालक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने उस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी उसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के हुजूर सिजदा किया। जब उसने अपने दिल का हाल एली काहन को बताया, जब एली काहन ने उसके लिए दुआ की, खुदावंद ने तेरे दिल की मुराद सुन ली है, दुआ पूरी तेरी हो गई है। और जब उसके बेटा हुआ और जब वो अपने बेटे को लेके वादे के मुताबिक, मन्नत के मुताबिक खुदावंद के घर में आई, तो वो अपने बेटे के साथ साथ कुछ चीजें भी खुदावंद की नजर करने के लिए लाई, जो अभी हमने पढ़ी हैं। जिसमें क्या कुछ है, खुदावंद को चढ़ाने के लिए मैं आटा और बछड़े भी लाई थी, ताकि अपनी मन्नत को पूरा कर सके। मेरे अजीजों, ये है एक माँ की पहचान, जिसने जो वादा किया उसे खुदावंद की मर्जी के मुताबिक पूरा भी किया। अजीजों, क्या आज की माएं ईमान पे पूरी उतर रही हैं? जबकि शादी होते ही हर औरत की ख्वाहिश होती है माँ बनने की, और अगर जरा सी भी देर हो जाती है तो वो परेशान हो जाती है, खुद भी दुआ करती है और दूसरों से भी करवाती है, हर किसी से कहती है कि मेरे लिए दुआ की जाए। लेकिन क्या वो हन्ना की तरह ईमान पे खड़ी रहती हैं? क्या वो खुदावंद को अपना मुसीबत ज़दा होना, अपनी मुसीबत के बारे में या अपने ईमान के बारे में याद दहानी कराती रहती हैं कि मैं तेरी बेटी हूँ, तुझ पे ईमान रखती हूँ? क्या वो खुदावंद के आगे झुकती हैं, या क्या वो खुदावंद के सामने अपनी मिन्नतें, दरख्वास्तें मन्नत के साथ पेश करती हैं? और जब फिर वो बच्चों वाली हो जाती हैं, जब उनकी कोई भी ख्वाहिश जब पूरी हो जाती है, तो क्या वो फिर भी खुदावंद के घर में आती हैं? जब वो बच्चों वाली हो जाती हैं, क्या बच्चों को साथ लेके खुदावंद के घर में आती हैं? मेरी बहनों, ये ना समझें कि बच्चे को खुदावंद के घर में लाने से मुराद यही है कि हन्ना की तरह उसको बिल्कुल खुदावंद के लिए छोड़ देना है, खुदावंद को दे देना है, खुदावंद की नजर कर देना है। आपका काम है कि आप उसको खुदावंद के घर में लाएं। बाकी काम खुदावंद करेगा कि उसने उसको चुनना है या नहीं। याद रखें बहनों, अगर आप मन्नत मानती हैं तो उसको पूरी भी जरूर करें। अगर हम मन्नत पूरी नहीं करते तो हम खुदावंद की नजर में गुनाहगार ठहरते हैं। इस्तिस्ना में 23 बाब 21 आयत में है, जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसको पूरा करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनहगार ठहरेगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद से मानी गई मन्नत को खुदावंद जरूर तलब करता है, पूरी ना की जाए तो गुनाहगार ठहराता है। क्या हमें खुदावंद के हुजूर गुनाहगार ठहरना है? अगर नहीं तो उसकी मर्जी को पूरा करें। औलाद जो खुदावंद की तरफ से मिरास है, तो उसमें हिस्सेदार ठहरने के लिए बच्चों को खुदा के घर लाएं, संडे सर्विस में या संडे स्कूल में लेकर आएं, और एहतियात करके चेक भी करें कि संडे स्कूल के टीचर्स बच्चों को किस हद तक मजहबी तालीम से रास्ता करें।
मेरे अजीजों, इससे पहले ज़रूरी क्या है कि खुद भी कलाम से तरबियत पाएं, खुदावन के घर से मुंसलिक रहें। अगर आप खुद खुदावन में मजबूत हैं तो ही आप खुदावन में मजबूत नस्ल को जन्म देते हैं जो खुदावन के लायक ठहर सकती है। जैसे सैमुएल माँ बाप के ईमानदार होने की वजह से खुदावन के मसा में था, और जब वो खुदावन के घर में लाया गया तो एली कहन के शरीर बच्चों के साथ रहते हुए भी वो खुदावन का ताबेदार और एली कहन का खिदमत गुजार रहा। वो एली कहन के बेटों की तरह लालची और खबीस ना था, बल्कि वो एक साबर और शाकर बच्चा था जो कप्तान का फूद पहने हुए खुदावन की खिदमत करता था, और साल बसाल उसकी माँ उसके लिए एक जुब्बा यानी कि एक लिबास बनाकर लाती थी जो वो पहनता था। खुदावंद हमेशा हमसे हमारे ईमान की मजबूती चाहता है। खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम ईमान में मजबूत रहें, कायम रहें, उसके साथ चलने वाले बने। अगर हम खुद को मजबूत पाते हैं तो हम अपने बच्चों को मजबूत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आप सब पढ़ी लिखी माएँ हैं और आपको इस बात का पता है कि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह जो है माँ है। आंख खोलते ही बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। जो सूरत, जो सीरत उसको उस वक्त सबसे पहले नजर आती है, उसको वो अपनाने की कोशिश करता है। मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद ने आप में अपनी सिफात डाली है, एक माँ के अंदर अपनी सिफात डाली है। अगर आप उन सिफात को इस्तेमाल में लाती हैं और ईमान पे कायम हैं तो नस्लों को खुदावंद की ताबेदारी में ला सकती हैं। क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह है, तो जो कुछ आप सिखाती हैं, माँ की गोद में जो वो सीखता है, माँ के दामन में अगर कलाम भरा हुआ है, उसके साए में अगर वो रहता है, तो उसके साए में पलने वाला बच्चा कलाम पाक से भरे हुए वजूद के साथ परवान चढ़ेगा। उसकी जिंदगी कलाम पाक से भरी होगी। और फिर जब ये बच्चा खुदावंद के घर में जाता है और वहां पर जब तरबियत पाता है, तो फिर जब और जहां खुदावंद उसे पुकारे तो वो सैमुएल की तरह कहता है कि मैं हाजिर हूं। जी हाँ, सैमुएल की तरह आप भी अपने बच्चों को खुदावंद के सामने लाएं, लेकिन उससे पहली दरसगाह बन जाएं, क्योंकि आंख खोलते आपको उसने देखना है। आप जो उसको सिखाएंगी, आप जो उसको बताएंगी, वो उसके साथ साथ चलेगा। वो तो माँ के अंदर रहते हुए जब वो पनप रहा था, बन रहा था, जब वो तकमील के अमल से गुजर रहा था, वो तो तब ही आपकी आवाज सुन रहा था। उसे तो तभी महसूस हो रहा था कि ये एक पाक वजूद है जो खुदावंद के खौफ में जी रहा है। वो आपकी आवाज को सुन रहा था, वो महसूस कर रहा था कि आप खुदावंद में मजबूत हो जब आप हर वक्त गाते होंगे, शुक्रगुजारी करते होंगे। और फिर जब वो बच्चा दुनिया में जब आता है और आंख खोलते आपको देखता है, तो उसके सामने आपका जो अक्स होता है, उसमें उसको खुदावंद का अक्स नजर आता है। और फिर जब वो लम्हा बलम्हा माँ को पहचानता जाता है, तो वो खुदा को भी जानता जाता है। और मेरे अजीजों, ये सब इसी सूरत में मुमकिन है जब आप खुदा के साथ चलने वाली हों। अगर आप खुदावंद में मजबूत हैं तो अपने बच्चों को भी खुदावंद में मजबूत बना सकती हैं, उसको खुदावंद के घर में ला सकती हैं। इस डर को दिल से निकाल दें कि शायद ऐसी कोई मन्नत जब हम मानती हैं कि उसको आप हन्ना की तरह करें। जरूरी नहीं आप हन्ना की तरह अपने बेटे को खुदावंद की नजर ही कर दें। आप खुदावंद के घर में तो उसको लाएं, आप खुदावंद से मोहब्बत करना तो उसको सिखाएं, खुदावंद के बारे में तो उसको बताएं। उसको चुनना ना चुनना वो खुदावंद की मर्जी है। खुदावंद उसको कहां पर इस्तेमाल में लाता है।
अगर वो आपकी शख्सियत को देखते हुए, खुदावंद के खौफ में जब उसके सामने आप जिंदगी बसर कर रही हैं, आपके किरदार को देखते हुए जब वो परवान चढ़ता है, तो वो एक शोले की मानद निकलेगा। वो पावरफुल हस्ती होगा, बगैर किसी दुनियावी खौफ के जब वो चलेगा बढ़ेगा, तो वो खुदावंद में हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। आप अगर एक ईमानदार माँ हैं, जैसे सिस्टर किरण ने एक दिन कहा कि जब आप अपने बच्चों के लिए झुक जाती हैं, घुटनों पे आ जाती हैं, तो आपके बच्चे सीधे खड़े हो जाते हैं। कदम उनके अगर खड़े हो जाते हैं, चिराग जब उनके साथ होता है, तो फिर उनके कदम उन रास्तों पर जो खुदावंद की तरफ जाते हैं, अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, माँ बहुत एक जिम्मेदारी का नाम है। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब माएँ होते हुए, या यूं समझे हम सब खादम होते हुए, खादमीन के लिए भी, कि जब हम जिस तरह माँ एक बच्चे की तरबियत करती, इसी तरह खादमीन एक कौम की, कलीसिया की तरबियत जब करते हैं, और माँ जैसे बच्चे को अपने खुदावंद के घर में लाती है, इसी तरह खादमीन जो तरबियत करके कलाम का बीज बोकर बच्चों को जब खुदावंद के घर में लाते हैं, तो फिर वहां सैमुएल जैसे लोग पैदा होते हैं, वजूद में आते हैं, मजबूत बनते हैं, और फिर खुदावंद जब जब जहां जहां उन्हें आवाज देता है, तो वो कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम ईमान पे खड़े हो जाएं, जैसे वो हन्ना दुख से भरी हुई माँ बनने की तड़प लेते हुए, बच्चे की तड़प लेते हुए जैसे वो खुदावंद के सामने खड़ी हो गई थी। उसके अल्फाज को किसी ने नहीं सुना, वो चला चला के नहीं रोई, उसने खामोशी से आंखें बंद की और खुदावंद के सामने अपने आंसू बहाए और दिल में मन्नत मानी। खुदावंद आपको जानता है, खुदावंद आपको सुनता है, खुदावंद आपको देखता है, कोई चीज पोशीदा नहीं है। ये बिल्कुल ना सोचें कि आप बहुत वादा करेंगी तो आपकी सुनी जाएगी। खुदावंद हर सूरत में आपकी सुनता है। खुदावंद आपके हाल से वाकिफ है, वो आपके दिल की पोशीदा बातों को जानता है। आज हमें जरूरत है कि हम हन्ना की तरह बन जाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए खुदावंद के सामने खड़े हो जाएं, खुदावंद के सामने मन्नत मांगे मिन्नत के साथ, या खुदावंद मेरे बच्चों को, या अगर आप बेऔलाद हैं तो दुआ करती हैं कि खुदावंद मुझे बच्चे दे, मुझे औलाद दे, ताकि मैं उसे तेरे घर तक लाऊं, तेरे काबिल बना सकूं, तेरे कलाम को उसकी जिंदगी में बो सकूं। खादमाए हैं तो यही दुआ करें कि मुझे इस काबिल बना, इस कदर हिकमत दनाई दे, तेरे कलाम का इस कदर मजबूत मसा दे कि खुदावंद इनकी जिंदगियों में कलाम का बीज बोऊं और वो फलदार दरख्त बनकर तेरे सामने आए। खुदावंद खुश होता है, खुदावंद तो हमसे हमेशा ही खुश है, लेकिन किस सूरत में? जब आप ईमान पे खड़े रहते हैं, अपने ईमान का बीज बोएं और खुदावंद से वादा करें कि खुदावंद आप मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं तेरे दर पर हाजिर हो सकूं और तेरे लोगों को तेरी तरफ ला सकूं। मेरे अजीजों, हन्ना बहुत ज्यादा कोई अमीर कबीर नहीं थी। अगर वो बड़ी ज्यादा अमीर कबीर अगर होती तो वो उसके लिए एक जुब्बा वो बना के साल बसाल लाती थी। बाकी दिनों में वो बेटे को मिलने क्यों नहीं आती रही, या कि उसके लिए तोहफे तोहफ का कहीं जिक्र नहीं है कि लाती होगी या नहीं। आप ये ना देखें, आपका छोटा से छोटा हदिया जो है खुदावंद के घर में अगर आप लाते हैं तो वो खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरता है। आप ये ना देखें कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें या बहुत कुछ खुदावंद के पास लाऊंगा तो खुदावंद मुझसे राजी होगा। खुदावंद आपसे खुश है, आप जो उसने आपको दिया है उसमें से दिए में से जो आप उसको देते हो उसके लिए खुदावंद खुश है। लेकिन जो आप मानते हो मन्नत, उसको पूरा करना जरूर है। वो जितना जो कुछ आपने माना है, जो कहा है, वो आपको पूरा करना जरूर है। आप किसी कलीसिया को ना देखें, किसी चर्च को ना देखें कि वो फलां चर्च ऐसा है, फलां खादम ऐसा है तो उसके लिए हमें ये चीज देने की जरूरत नहीं है उस चर्च में। नहीं, खुदावंद का हिस्सा उसके घर तक पहुंचा दें, खुदावंद जाने और उसका काम। आप ये भी ना देखें, जैसे देखें एली कहन के बच्चे क्या थे,
ये भी ना देखें कि किसी टीचर के पास में अगर अपने बच्चों को भेज रहा हूँ क्रिश्चियन टीचर के पास मसीही तालीम के लिए, तो ये ना कहें कि उसके घर के हालात क्या हैं, उसके बच्चे क्या हैं। बड़ी बार ऐसा होता है, बहुत खादिमीन के बच्चे जो हैं वो खुद पटरी से उतरे होते हैं, लेकिन आपका काम है खुदावंद के घर में उस्तादों के पास लेके जाना बच्चों को। कलाम का बीज बोना खुदावंद का काम है। खुदावंद ज़हनों को खोलता है, समझ देता है, अक्ल देता है। जैसे सैमुएल उनके दरमियान रहते हुए भी खुदावंद का फरमाबरदार ताबेदार रहा था, खुदावंद की खिदमत करता रहा। और जब खुदावंद ने उसको बुलाया तो 1-2 बार एली काहन से पूछने के बाद फिर उसने क्या कहा, उस्ताद के कहने के मुताबिक कहा कि मैं हाजिर हूँ। तो खुदा करे आज के कलाम के वसीला से जो हमने ये सीखा कि वो जिस तरह हन्ना खुदावंद के हुजूर हाजिर हुई, साल बसाल कुर्बानी के लिए जाती थी और वहीं उसने दुआ की कि मुझे औलाद वाली बना, और खुदावंद ने उसकी हाजिरी को देखा, अपने साथ उसकी रफाकत को, मुंसलिक रहने को देखा और उसकी दुआ को सुना और कबूल किया। और फिर जब उसने खुदावंद के साथ किए वादे के मुताबिक सैमुएल को और चीज़ों के नजराने को खुदावंद के नज़र किया, तो खुदावंद ने उसको कबूल फरमाया। और उस सब से खुश होकर एली काहन ने जब उसको दुआ दी कि खुदावंद वो जो तूने कर्ज दिया, अब वो कर्ज क्या था, सैमुएल था या वो नजराने थे जो उसने पेश किए, वो दोनों चीजें खुदावंद के लिए कर्ज थी, जिसके एवज में खुदावंद ने उसको क्या किया, नस्ल वाली बना दिया। नस्ल वाली बना दिया कि उसको 3 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। एक बेटे को उसने खुदावंद को दिया, तो उसके बदले में खुदावंद ने क्या किया, उसे और बच्चों से नवाजा। और जो बेटा उसने खुदावंद को दिया वो खुदावंद के लिए खादम बना। तो खुदावंद के हुजूर में हाजिरी, खुदावंद के साथ रफाकत, खुदावंद के साथ मुंसलिक रहना और खुदावंद के साथ किए गए वादों पे पूरा उतरना, खुदावंद के साथ की मन्नतों को, मानी हुई मन्नतों को पूरा करना, ये सब कुछ जो है खुदावंद को मकबूल होता है। खुदावंद इन सारी बातों से खुश होता है। और आज की माँओं को भी खुदावंद इस काबिल बनाए कि वो हालात को ना देखें, वो मुश्किलात को ना देखें, वो गर्मी सर्दी को ना देखें कि आज बड़ी ठंड है और बच्चे को चर्च लेके नहीं जाना। बच्चों को खुदावंद की हुजूरी में ज़रूर लाएं, बच्चों को ज़रूर चर्चों में लेके जाएं, इबादत गाहों में, मसीही प्रोग्रामों में लेके जाएं। अगर दुनियावी तौर पे देखें तो हम शादियों ब्याहों पे कहीं भी, मर्गों पे भी देख लें आप कि बच्चों समेत पहुंच जाती हैं और लेके जाती हैं छोटे बच्चों को, गर्मी सर्दी हो या मौसम जो भी हो। तो खुदावंद के घर में भी बच्चों को लाना ज़रूरी है। इसी तरह देखें, खुदावंद अगर हमें दे सकता है तो खुदावंद उन चीज़ों को वापस लेने की भी कुदरत रखता है। हालात को ना देखें, वाक़यात को ना देखें, सिर्फ उसके कलाम को पूरा करें कि अगर उसने कहा है कि रफ़ाकत रखनी ज़रूरी है खुदावंद के साथ, तो सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, सबके लिए है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखनी ज़रूरी है, खुदावंद के घर में जाना ज़रूरी है। इससे आपको बेबहा बरक़ात मिलती हैं, जैसे हमें इस ग्रुप के वसीले से बेबहा बरक़ात मिल रही हैं, रफ़ाकत रखने के वसीले से। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।